वैसे चलिए कंटिन्यू करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के 41 ईयर्स के सोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था। नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21 एंड बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड इन केस अगर आपको डिफिकल्टी तो एक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं एंड ट्राई टू डू प्रीवियस ईयर अलॉन्ग विथ मी। ऐसे पीछे मत रहिए। एक दिन में आपको 20-30 क्वेश्चन ही करने हैं। ऑलमोस्ट एक महीने में हमारा सारा प्रीवियस हो जाएगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का। तो मेक श्योर कि आप मेरे साथ ही रहें। क्वेश्चन नंबर 21, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ठीक है, तो PHMgBr की हमको रेट बतानी इन सबके साथ। तो क्या होता है कि PHMgBr में हमारे पास होगा pH नेगेटिव और ये MgBr इस तरीके से। तो क्या होने वाला है कि जो pH नेगेटिव है हमारा जो कार्बन आयन यहाँ पे होगा या फिर हम इसको न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, ये इस तरीके से यहाँ कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ कार्बोनिल कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज होता है। अब इस कार्बोनिल कार्बन पे जितना ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना फास्ट रिएक्शन की रेट होगी। ठीक है, तो आपको बस यही सोचना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन की रेट सबसे फास्ट किस में होगी। तो देखिए बेटा ये क्या है, बेटा ये एक कीटोनिक ग्रुप है, ये एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये बेटा वापस से कीटोनिक ग्रुप है। तो जो अल्डिहाइड होता है उसकी रेट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कीटोन। तो ऑब्वियसली बात है 2 सबसे आगे आना चाहिए। तो 2 सबसे आगे ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में। अब बात आती है कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में रेट किसकी ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पीएच ग्रुप है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, प्लस आई भी दिखाएंगे और प्लस रेजोनेंस भी दिखा सकते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से डोनेट भी कर सकते हैं और इस कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव वो कम कर देंगे। वेयर यहाँ पे CH3 से प्लस आई दिखाएगा तो ये इसका डेल्टा पॉजिटिव उतना कम नहीं करेगा। मतलब इस कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव इस कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव से क्या है, ज़्यादा है। तो जो पीएच नेगेटिव का अटैक है वो ये वाले कार्बन पे फास्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस वाले कार्बन। ठीक है, थर्ड वाले पे। तो सेकंड के बाद फर्स्ट फिर थर्ड, तो 21 का करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से रेट देखनी है आपको। और 22, और मिक्सचर ऑफ बेंजाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद एक्वस एनोवेज सॉल्यूशन गिव्स। अब कुछ नहीं है, आपको बस देखना है कि किस तरीके से रिएक्शन होगी। देखो बेटा ये कैनिजोरो रिएक्शन है, सिंस दोनों अल्डिहाइड के पास क्या नहीं है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो सपोज आपके पास मिक्सचर ऑफ ये है तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि OH नेगेटिव है वो कौन से कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। देखो बेटा OH नेगेटिव इस पर अटैक करोगे, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिस पे OH का अटैक होता है इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन और ये कन्वर्ट हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव के अंदर और यहाँ से ये H नेगेटिव निकलेगा और ये H नेगेटिव निकल के यहाँ पे अटैक करेगा और इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये हो जाएगा PHCH2OH। ठीक है, तो होगा PHCH2OH और ये बन जाएगा हमारे इस तरीके से इसका सॉल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बेटा, देखो बेंजाइल अल्कोहल है और साथ में सोडियम फॉर्मेट। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक, क्या ये हमारा इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजोरो रिएक्शन था। क्वेश्चन नंबर 23, द अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमको इस OH को अफेक्ट ना करते हुए हमको रिडक्शन कर देना है इस कीटोन का। तो वी हैव 2 ऑप्शन, इवन क्लेमेंसन रिडक्शन या फिर वुल्फ किशनर रिडक्शन। सिंस ये जो OH है ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, इसलिए क्या होगा बेटा, इसका जो रिडक्शन है हम यूजिंग क्लेमेंसन नहीं कर सकते क्योंकि HCl इस OH के साथ रिएक्ट कर लेगा, इसलिए हमको वुल्फ किशनर रिडक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर इज बी। वुल्फ किशनर रिडक्शन में क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है हमारा अल्डिहाइड या कीटोन का वो सिंपली ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारा नॉर्मल अल्केन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है बेटा, तो इस वाले केस में हम लोग जनरली क्या करेंगे, बस सिंपली हमको देखना है कि हमारा जो अप्रोप्रिएट रिएजेंट है वो क्या है। आपको ध्यान यहाँ पे रखना है कि इसको रिड्यूस करते समय, जो हमारा ग्रुप है इसको रिड्यूस करते समय हमको इस ग्रुप की ऐसी की तैसी नहीं करवानी है बस। बाकी तो आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन क्लास में भी डिस्कस किया हुआ मैंने क्वेश्चन वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, देखो ये वाला जो ग्रुप होता है हमारा इस तरीके से, जहाँ पे ये एडजस्टेंट नहीं, मतलब एक कार्बन छोड़ के ये 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप होते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है, ये जो CH2 ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। और ये जो हाइड्रोजन होते हैं दे आर एसिडिक। क्यों? बिकॉज ये जो कॉन्जुगेट बेस यहाँ बनता है ये इस कार्बोनिल और इस कार्बोनिल के साथ क्या कर सकता है, बड़ा रेजोनेंस कर सकता है। सो ये फंडा है हमारा। तो देख लिए कहाँ पे आपको, तो ये तो 2-3 डायरेक्टली अटैच है, ये 2-5 है और ये 2-4 है। तो देखिए 1-1-2-3-4, तो 2-4 पे होना चाहिए हमारा। तो देखो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। द इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन आफ्टर ट्रीटमेंट विद D2O गिव्स। ठीक है, अब जो इनॉल फॉर्म है उसको अगर आप D2O से ट्रीट करवाते हैं तो क्या होता है, जनरली कुछ नहीं होता। उसके जितने भी अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, आप जनरली अगर देखें तो हमारा जो एसीटोन है वो क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, अपना CH3 और यहाँ पे CH3।
तो जितने भी अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं, सिंस मीडियम यहाँ पे D2O दे रखा है, तो सारे के सारे अल्फ़ा हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाते हैं, ड्यूटेरियम से कन्वर्ट हो जाता है CD3 C डबल बॉन्ड O CD3 के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ये रहा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन अपना। अब ये होता कैसे, इसको करने का बड़ा आसान तरीका होता है, दैट दो एक करके दिखाता हूँ। सपोज ये हमारा इनॉल फॉर्म है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा इनॉल फॉर्म है, सॉरी इसमें डबल बॉन्ड कहाँ से, सिंगल बॉन्ड है ये, ठीक है, ये इनॉल फॉर्म है हमारा। अब क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक करता है, इस इनॉल से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज और सिंस हमारे मीडियम में हमारे पास D2 है, तो ये नेगेटिव D को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे कर करके ये सारे अल्फा हाइड्रोजन सॉरी जो सारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ड्यूटेरियम के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ वे आप आराम से कर सकते हो। ओके, याद रखना जितने भी अल्फा हाइड्रोजन, जितने भी हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं हाइड्रोजन, वो सारे एक्सचेंज हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद वाटर। अब देखो ये सिंपल सा रिएक्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इधर CCl4 तो सॉल्युबल होता है, नहीं रिएक्ट क्या ही करेगा, ठीक। CHCl3 ये भी नहीं करेगा। बस इसमें जो मेन चीज़ आपको एक चीज़ देखनी है कि रिएक्ट विद वाटर का मतलब क्या है। ये इन्होंने आपको क्लोरल हाइड्रेट के बारे में पूछा है। देखो ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं क्लोरल, ठीक है। और जब इस क्लोरल को हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि ये जो O है इस पर अटैक मारता है और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में, देखो ये इसके डायऑल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जनरली आपने सुना होगा कि क्या होता है कि एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, बट जो क्लोरल हाइड्रेट होता है वो स्टेबल होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ये जो ClH है ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये क्लोरल हाइड्रेट पॉसिबल होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो यही है भाई साहब बी जो हमारा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके देखिए आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मेंस में बड़ा आसानी से। विच ऑफ द, ओ हो इतना छोटा क्यों गई है, भाई बड़ा हो जा, ठीक है। अब करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू प्रिपेयर मिथाइल इथाइल कीटोन। अब देखिए मिथाइल इथाइल कीटोन क्या होता है हमारा, ये है हमारा मिथाइल इथाइल कीटोन। तो ऑब्वियसली बात है अगर इसी कार्बन पे हमारा OH ग्रुप लगा होता तभी उसी के ऑक्सीडेशन से हमको ये कीटोन मिल सकता था। देखो यहाँ पे अगर OH लगा तो उसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 मतलब 2 ब्यूटेनॉल है ना। तो 2 ब्यूटेनॉल ये रहा, सिंपल सा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। कैसे सेकेंडरी अल्कोहल ढूंढ रहा है जिसका ऑक्सीडेशन से कीटोन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28, द कंपाउंड दैट विल नॉट गिव आइडोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कली और आयोडीन। अब देखो आइडोफॉर्म के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आइडोफॉर्म के लिए आपके पास एक ये ग्रुप होना चाहिए और अपने पास एक ये ग्रुप हो सकता है, ये ग्रुप, ठीक है। और ये दो ग्रुप हैं आपके पास तो आपको आइडोफॉर्म टेस्ट मिल सकता है। तो देखिए एसीटोन के पास एक ग्रुप वो वाला मिल जाएगा, इथेनॉल के पास भी वो ग्रुप है तो मिल जाएगा। विल नॉट पूछा है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के पास है तो ये भी दे देगा, पर डाई इथाइल कीटोन के पास वो ग्रुप नहीं है तो ये नहीं देगा और अपना यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 29, द कैनिजरो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। कैनिजरो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय मतलब कि मतलब सपोज क्या है कि सपोज ऐसा एक आपके पास अल्डिहाइड है या कीटोन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये क्या करता है, ये अल्डोल रिएक्शन देता है, कैनिजरो रिएक्शन नहीं देता पहले। जब तक इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जब तक इसके सारे अल्फा हाइड्रोजन कंज्यूम नहीं हो जाएंगे, जब तक ये कैनिजरो रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो आपको देखना है बस कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। अब देखो ट्राईमिथाइल एसिटाल्डिहाइड अगर हम देखें तो ये इस तरीके से होता है ट्राईमिथाइल एसिटाल्डिहाइड। देखिए इसके पास आप देखेंगे तो इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, मतलब ये कैनिजरो रिएक्शन देगा। एसिटाल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो एसिटाल्डिहाइड इज नथिंग बट दिस। तो देखिए इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है तो मतलब ये तो अल्डोल देगा, तो ये कैनिजरो अभी देगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरीके से आपको देखना है। When acetaldehyde is treated with Fehling solution, it gives precipitate of, ठीक है। अब Fehling solution आपको पता होना चाहिए कि Fehling solution में क्या होता है। Fehling solution में हमारे पास Cu+2 आयन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं एल्डिहाइड्स के साथ तो क्या होता है, हमको Cu2O की रेड पीपीटी मिलती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर इज सी, द कंपाउंड दैट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आप देख सकते हैं आइडोफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने भी आपको बताया। देखिए पेंटेन 1 ऑल, तो पेंटेन आप बना लीजिए इस तरीके से, और 1 ऑल देखिए ये ग्रुप है, इसके बाद CH3OH मतलब ये देगा 3 ये पॉजिटिव बोल रहा है ना, तो पॉजिटिव में तो अपने को मिल ही चुका है कि ऑप्शन ए 31 का, ठीक है, दैट गिव्स अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। पेंटेन 1 ऑल ना, सॉरी मतलब पेंटेन 2 ऑल बना दिया मैंने ये,
है ना, तो ये गलत बनाया मैंने, पेंटेन 1 ऑल बनाना था। तो पेंटेन 1 ऑल हम इस तरीके से बना देंगे। ये पेंटेन 1 ऑल है, इसके पास वो ग्रुप नहीं है जो मैंने आपको बताया था कौन कौन सा। देखो या तो ये ग्रुप होना चाहिए आपके पास आइडोफॉर्म के लिए, या तो आपके पास ये ग्रुप होना चाहिए आइडोफॉर्म के लिए, ठीक है। ये तो है ही नहीं, तो नहीं मिलेगा। पेंटेन 3 ओन मतलब 1 2 3, यहाँ पे देखो ये भी डाल दोगे तब भी नहीं बनेगा, मतलब ये भी नहीं करेगा। 2 पेंटेनोन, 2 पे पेंटेनोन शायद से ये हो जाएगा। देखो बेटा पेंटेनोन मतलब देखो ये बन गया 2 पेंटेनोन, आपके पास ये ग्रुप है, मतलब ये भाई साहब दे देंगे हमारे रिएक्शन। तो ऑप्शन सी क्या है बेटा इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है 32 के लिए, 31 के लिए। अब 32 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा साफ सफाई करते हुए। द रिएजेंट विथ विच बोथ एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन रिएक्ट ईजिली। अब एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन रिएक्ट ईजिली बोला है ना बेटा। अब याद रखेंगे कि जो एसिटाल्डिहाइड होता है इस पर तो अल्डिहाइड और एसीटोन में कीटोन ग्रुप है, तो जो टोलेंस और शिफ्ट रिएजेंट्स होते हैं, फिलिंग सोल्यूशंस होते हैं, ये मेनली हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, ये मेनली हम इस्तेमाल करते हैं अल्डिहाइड्स के लिए। तो एसिटाल्डिहाइड तो रिएक्ट कर जाएगा बट एसीटोन नहीं कर पाएगा। तो एसीटोन के साथ रिएक्शन मतलब देखो दोनों में कार्बोनिल ग्रुप तो कॉमन है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोनों के साथ रिएक्ट करता है आसानी से। कैसे रिएक्ट करता है, इस तरीके से आपका कार्बोनिल होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है या R नेगेटिव, बाकी क्या करते हैं यहाँ पे एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल रिएक्ट विद बोथ, ठीक है, इस तरीके से। तो वही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, एडवांस में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। द थिंग इज़ थोड़ा सा आपको सोचना है, जैसे कि यहाँ पे सोचते हैं द रिएजेंट विच कैन बी यूज टू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज़। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या गया पहले उसको आपको ध्यान देना है। दैट आपका ये ग्रुप जो है एसिड वाला ग्रुप, ये ऐसे का ऐसे इंटैक्ट है, आपका ये ग्रुप पूरा का पूरा वैसे इंटैक्ट है। द ओनली डिफरेंसेस इन्होंने यहाँ पे जो ये ग्रुप था इस ग्रुप को रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि कैसे पॉसिबल है, मतलब हाउ विल यू डू दैट, ठीक है। अब इसको कराने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन हो सकता है कि हम एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करें। क्यों माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि देखिए इन्होंने सिर्फ किसको रिड्यूस किया है, अल्डिहाइड को, है ना, सिर्फ अल्डिहाइड को रिड्यूस किया है। और आप जानते हैं कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है हमारा NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, ठीक है, जिसको एक हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, जो सिर्फ अल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, एस्टर और एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता। और हमको यहाँ पे सिर्फ अल्डिहाइड को ही रिड्यूस करना है, सो वी विल यूज़ ओनली NaBH4। तो इसका करेक्ट आंसर 36 का इज़ सी, ठीक है, इस तरीके से। तो थोड़ा दिमाग लगाना बस और कुछ नहीं। 34 की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज KOH आपको लेना है, कुछ नहीं करना है। KOH लेके आपको पहले नेगेटिव चार्ज बनाना है। देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ बना दो और इसका अटैक यहाँ पे करवा दो। तो कितने मेंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन गई आराम से, है ना। अटैक करा देंगे और वापस से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अब देखो ये वाला डबल बॉन्ड तो ऐसा बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखो कॉन्जुगेशन बनी मतलब ये अल्डोल का प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग है मतलब ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो 4 मेंबर की रिंग मतलब ये भी नहीं है। मतलब 34 का करेक्ट आंसर क्या बड़ा ऑप्शन है। देखो इस तरीके से एडवांस की भी क्वेश्चन आप एलिमिनेट करके कर सकते हो, 4 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। तो एडवांस कोई डिफिकल्ट नहीं है ऑर्गेनिक के टर्म्स में, बस आपको थोड़ा सा स्मार्टली सोचना है। जो इजी क्वेश्चन है उसको इजी तरीके से सोचो और जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है उसको थोड़ा ट्रिकी तरीके से सोचना है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करनी चीज़ों को, जैसे कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन था बहुत सिंपल था बट उसमें ज़्यादा दिमाग लगा दो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नाउ 35 है, इसमें आपको बताना है दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 1 and 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सचर इज एन आर, ठीक है। अब आपको बताना है कि कंप्लीशन के बाद क्या क्या होगा। ओके लेट मी, अरे आई डिड नॉट नीड हेल्प मैन, ये बार बार आ जाता है मेरे को परेशान करने। 35, ठीक है। अब 35 में देखते हैं कि हम लोग ये रिएक्शन होने कैसे वाली है, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है Br2 NaOH एक्वस मीडियम में दे रखा है, तो इसमें क्या होगा, आपको प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे देखिए बेटा। ओके इसमें प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट मिलेंगे इसके CH3COONa, मतलब ये जो ग्रुप है ये इसका ये बन जाएगा। और ये जो भाई साहब हैं, ये जो भाई साहब इसमें जो CH3 है इसका बन जाएगा आइडोफॉर्म CH Br3, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रोमीन इस्तेमाल किया है तब ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। आयोडीन इस्तेमाल करते तो आइडोफॉर्म बन जाता, ठीक है। और साथ में बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को आपको फिर यहाँ पे NaBr भी डालना पड़ेगा और साथ में वाटर वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर फालतू चीज़ ध्यान मत दो,
मेन प्रोडक्ट तो बस यही दो होते हैं, एक एसिड होता है और एक आपका ये हेलो फॉर्म होता है, ठीक। तो आपको बताना है कि रिएक्शन में क्या क्या बनेगा। अब देखिए ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मैकेनिज्म पता है तभी यू कैन जज द क्वेश्चन एंड आपको पता चलेगा कि दैट किस तरीके से चीज़ें वर्क करने वाली हैं, ठीक है। और अब क्या होता है कि सिंस अगर आपने सपोज पहला एक करा हुआ है और अगर आप एक एक मोल इस्तेमाल कर रहे हैं बस, मतलब कि देखो यहाँ पे क्या है कि इसका भी एक मोल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका भी एक मोल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो पाएगी और सिर्फ क्या होगा इस रिएक्शन का एक ही स्टेप कंप्लीट हो पाएगा, बिकॉज मीडियम देखो कौन सा है, नेगेटिव सॉरी अपना एसिडिक मीडियम इस्तेमाल किया गया है और जहाँ पे बेसिक मीडियम इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम एसिडिक मीडियम इस्तेमाल करते हैं तो ये HVZ रिएक्शन है, हेलो वोलार्ड जस की रिएक्शन, और इसमें क्या होता है कि सेकेंड वाले में CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 है, इसमें अगर आप कोई भी एक हेलोजन डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम होता है, तो सिंपली क्या होता है इसकी जो अल्फा पोजीशन होती है वहाँ पे मोनो हेलोजिनेशन हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। और सिंस दोनों एक एक मोल दे रखे हैं तो सिर्फ एक ही मोल लगेगा इसका, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड और CH2Br, ठीक है। तो जो ये कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, अब देखो रिएक्शन 2 का जो कंपाउंड है इट विल बी ओनली P, रिएक्शन 2 का कंपाउंड ओनली P देखो यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है, ठीक। तो इधर इट कैन बी A और इधर इट कैन बी C, बट आपको देखना है कि A के अंदर क्या क्या बनेगा, A के अंदर ये भी बनेगा और A के अंदर ये भी बनेगा, T और U, देखो ये T और U बनेगा और साथ में ये, तो अपना करेक्ट आंसर इज C, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन करनी तो बड़ा आसानी सी रिएक्शन थी। आपको बताना है कि टोटोमर किस में बनेगा किस में नहीं हो सकता, ठीक है। अब टोटोमर के लिए कंडीशन क्या होती है, दैट यू नीड व्हाट इनॉल कीटोफॉर्म से इनॉल से कीटोफॉर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ, मतलब ये इनॉल फॉर्म है, तो इसका कीटोफॉर्म बन जाएगा आराम से, तो इट विल शो टोटोमर। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अब ऑप्शन बी में क्या है कि एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है हमारे पास जो कि क्या है sp3 कार्बन से अटैच हो। अब देखो सारे अल्फा है तो सही, बट sp2 कार्बन से अटैच है, तो इट विल नॉट शो टोटोमेरिज्म, तो बी नहीं करेगा। बट यहाँ देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी है और दैट इज अटैच टू sp3 कार्बन एज वेल, तो इट विल शो टोटोमेरिज्म। यहाँ पे भी देखो अल्फा हाइड्रोजन है एंड इट इज अटैच टू sp3 कार्बन, मीन्स इट विल ऑल्सो शो टोटोमेरिज्म, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वुड बी A, C and D। क्वेश्चन नंबर 37, अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म इज पॉसिबल। वो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिसके अंदर नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। हम नए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन सी रिएक्शन है। पहला, कैनिजो रिएक्शन में नया कार्बन बॉन्ड बनता है कि नहीं, सिर्फ कैनिजो रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड पे OH नेगेटिव का अटैक होता है, तो वहाँ पे बस सिंपल क्या होता है इस तरीके से, सपोज आपके पास ये कोई एल्डिहाइड है तो क्या होता है कैनिजो रिएक्शन में OH नेगेटिव अटैक मारता है इस तरीके से, तो यहाँ पे तो कोई भी नया कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बन रहा, तो ऑप्शन ए गलत है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बनता है, वेरी गुड। फ्रीडल क्राफ्ट में हम लोग मेनली क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं, कोई एक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं जैसे CH3Cl और इसके अंदर डाल देते हैं AlCl3, तो यहाँ पे कार्बोटाइन बनता है, फिर ये आके इससे चिपक जाता है, तो बेंजीन का कार्बन चिपक गया, मतलब नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट पॉसिबल है। क्लेमेंसन रिडक्शन में देखो सिर्फ रिडक्शन होता है, मेनली क्या होता है इस तरीके से आपके पास ये ग्रुप होता है, ये रिड्यूस हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, तो कोई कार्बन कार्बन नया बॉन्ड नहीं बनता, तो ये गलत है। रीमन टीमन रिएक्शन में नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, तो ऑप्शन बी एंड डी करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विच द फॉलोइंग विल अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल सी रिएक्शन है, जिसके बाद अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्डोल में जाएगा, तो एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाऊंगा, देखो CH3 डबल बॉन्ड OH, तो अल्फा हाइड्रोजन है, इट विल अंडरगो, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन तो ये जाएगा अल्डोल में। प्रोपेनल अल्डिहाइड, मतलब प्रोपेनल अल्डिहाइड ये होता है, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो इट विल ऑल्सो गो, ठीक है। बाद में बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है CHO ग्रुप, अब सिंस इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इट विल नॉट शो अल्डोल। एंड ट्राईड्यूटेरो एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अब ट्राईड्यूटेरो एसिटाल्डिहाइड नथिंग बट दिस, कि ये है ये, मतलब H को हटा के ड्यूटेरियम लगा दो, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ सोचनी है यहाँ पे कि क्या इस अल्फ़ा हाइड्रोजन चाहिए अपने को, नहीं, अगर अल्फ़ा ड्यूटेरियम भी होता है यहाँ पे तब भी रिएक्शन होती है, मतलब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम हाइड्रोजन के टाइप वाले कंपाउंड मतलब आइटम चाहिए, इट कैन बी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एज वेल, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, ओके। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं 39 की तरफ, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच विल रिएक्ट विद एसीटोन टू गिव अ प्रोडक्ट कंटेनिंग दिस।
अब ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एसीटोन के साथ रिएक्ट करने पे अपने को ये देना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि एसीटोन क्या होता है हमारे पास, ये है, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको इसको कन्वर्ट करना है इस तरीके से इस वाले पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए आपको सबसे पहले रिएक्शन थोड़ा सा सोचनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, अब अपने को अगर ये चीज़ें करनी है तो इसके लिए क्या होता है कि कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन होती है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप मान सकता हूँ मैं। बस नेसेसरी कंडीशन है कि अगर इस एन को इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अगर ये ग्रुप बनाना है तो इस एन के पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, मतलब ये प्राइमरी डिग्री वाला होना चाहिए। तो देखो 1 डिग्री वाला नाइट्रोजन ये है, तो ये हो गया कंप्लीट। ऑप्शन डी में भी है अपने पास ये NH2, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड डी इसके लिए क्या है करेक्ट। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, सपोज आपके पास ये ग्रुप है और आपने क्या करा, इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा दी, तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ से इस तरह वाटर निकल जाता है और ये बन जाता है RNCCH। तो आपको अगर C डबल बॉन्ड N बनाना है तो इस N के पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, और N के पास 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो ऑप्शन ए एंड डी इज करेक्ट फॉर 39, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 40, विच इज द फॉलोइंग विल एग्जाम्पल ऑफ अल्डर कंडेंसेशन। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, आपस में 2 मॉलिक्यूल चिपक गए, तो इट इज़ एग्जाम्पल अल्डर, ठीक है। यहाँ देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, आपस में 2 मॉलिक्यूल चिपक गए, तो ये भी अल्डोल है। देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो गया, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया, इसको बोलते हैं कैनिजरो, तो ये अल्डोल नहीं है। यहाँ पे देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक और रिड्यूस हो गया, एक ऑक्सीडाइज हो गया, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर कैनिजरो, ठीक है। तो ऑप्शन ये वाला भी डी भी गलत है, मतलब ए एंड बी इज करेक्ट फॉर 40। पीछे तो फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद इथेनॉलिक केसीएन। अब इथेनॉलिक केसीएन के साथ कौन रिएक्ट करता है, ठीक है। अब इथेनॉलिक केसीएन के साथ रिएक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यूजुअली क्या होता है कि जो हमारा ग्रुप है, जैसे कि इथाइल क्लोराइड की अगर हम बात करें, ठीक है। अब इथाइल क्लोराइड कैसा होता है बेटा, देखो ये होता है CH3CH2Cl, ठीक है। अब इसमें अगर केसीएन डालोगे तो क्या होगा, Cn नेगेटिव आएगा, अटैक मारेगा और यहाँ से Cl निकल गया, SN2 रिएक्शन हो जाएगी, सो इट विल रिएक्ट। एसिटाइल क्लोराइड की हम बात करें तो एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है हमारा, ये होता है CH3 डबल बॉन्ड OCl, तो यहाँ पे भी Cn नेगेटिव अटैक करेगा, O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव लौट के Cl बाहर, मतलब इट विल ऑल्सो रिएक्ट। क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन के साथ क्या दिक्कत होती है कि क्लोरोबेंजीन क्या होता है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है यहाँ पे, ठीक है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, जिसकी वजह से Cn नेगेटिव का अटैक करके इसको निकालना पॉसिबल नहीं। अगर यहाँ पे NO2 ग्रुप लगे होते तो ये रिएक्शन पॉसिबल थी, बट सिर्फ क्लोरोबेंजीन, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब बेंजाल्डिहाइड की बात करें तो बेंजाल्डिहाइड इज नथिंग बट लाइक दिस। तो बेंजाल्डिहाइड में भी क्या होता है बेटा, जो Cn नेगेटिव होता है वो आके एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है। तो डी भी करेगा, तो ऑप्शन ए बी एंड डी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा थॉट क्लियर रखना है एडवांस के क्वेश्चंस करने के लिए। अब विच तो फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अ येलो प्रेसिपिटेट विद आयोडीन एंड अल्कली। वापस हाइड्रोफॉर्म टेस्ट है, मैंने बता रखा है आपको। देखो एक तो ये ग्रुप होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास एक ये ग्रुप होना चाहिए, तभी आपको पॉजिटिव टेस्ट मिलता है हाइड्रोफॉर्म का, ठीक है। CH3 एज अ येलो प्रेसिपिटेट हमको मिलती है। अब 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन की बात करें हम, तो प्रोपेन क्या होता है बेटा, देखो जैसे 5 कार्बन बना लो, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, अपने पास ये ग्रुप है, मतलब इट विल शो। एसिटोफिनॉन की हम बात करें तो क्या होता है, एसिटोफिनॉन CH3C डबल बॉन्ड OPH, तो इसके पास भी ये ग्रुप है, सो इट विल ऑल्सो शो। मिथाइल एसीटेट की हम बात करें तो वो होता है CH3OC डबल बॉन्ड OCH3 एंड, तो इसके पास भी ये ग्रुप है, मतलब इट विल ऑल्सो शो। तो 42 का तो पता क्या होगा हमारा, ये दोनों पॉसिबल हो गए, ठीक है। अब आपको अगर आपने इसको टिक मार दिया सी वाले को तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि स्टिल इट इज़ हैविंग दिस ग्रुप, बट एस्टर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, एस्टर्स एंड अमाइड जो होते हैं, दे डू नॉट शो आइडोफॉर्म टेस्ट। याद रखेंगे नोट कि एस्टर्स एंड अमाइड डू नॉट शो आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो कृपा करके पॉइंट याद रखें। तो ऑप्शन सी गलत है यहाँ पे, और एसिटामाइड भी गलत है क्योंकि ये एक अमाइड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से हमको सीखने मिल रहा है, दैट एस्टर एंड अमाइड डू नॉट शो आइडोफॉर्म टेस्ट, स्टिल दे आर हैविंग दैट C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप, बट इट विल नॉट शो आइडोफॉर्म टेस्ट। क्यों? बिकॉज कार्बोनिल कार्बन का जो डेल्टा पॉजिटिव होता है बहुत कम होता है रिएक्शन के लिए, ठीक है। 43 देखते हैं कि बेस कैटलाइज अल्डोल कंडेंसेशन अकर विथ।
अब बेस कैटलाइज अल्डोल कंडेंसेशन अकर्स विथ, कैसे देखेंगे बेटा, बहुत सिंपल होता है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी देखनी है आपको, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं हम आराम से। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा साफ सफाई करते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ आओ क्वेश्चन आप, और क्वेश्चन को थोड़ा और जूम कर सकते हैं, नहीं इतना ही जूम होगा ये। तो देखिए 43 में एक बनाते हैं प्रोपिनॉइल अल्डिहाइड, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आराम से, बिकॉज इट इज़ हैविंग दैट अल्फा हाइड्रोजन, है ना, क्योंकि देखो ये होगा प्रोपिनॉइल अल्डिहाइड, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, तो इट विल शो अल्डोल। एसिडिक मीडियम हो बेसिक मीडियम हो को फ़र्क पड़ता नहीं, ठीक है। बेंजोएल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, अभी देखा हमने तो अल्डोल में दिखाएगा। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, हाँ है, तो ये भी शो करेगा। पर 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, मतलब यहाँ पे 2 मिथाइल लगा दूँ तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इट विल नॉट शो अल्डोल। तो करेक्ट आंसर इज ए एंड सी, ठीक है। अब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, पैसेज थोड़ा सा रीड करना है और आपको बताना है कि 2 एलिफेटिक अल्डिहाइड है पी एन क्यू, आपस में रिएक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एक्वस K2Cr2O7 टू को कंपाउंड आर, which upon treatment with HCN provides compound S on acidification and heating S gives the product shown below, ठीक है। अब आपको ये कंपाउंड मिलता है एसिडिफिकेशन और हीट से, तो आपको बताना है कि वो कंपाउंड क्या रहा होगा, ठीक है। क्वाइट लॉन्ग आंसर बट विल ट्राई टू डू इट, ठीक है। अब अपने को एक चीज़ समझनी है, क्या समझनी है कि दैट ये कंपाउंड हमको मिल रहा है हीट से, ये कंपाउंड हमको मिल रहा है हीट करने पे। अब हीट करने पे अगर हमको यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो एस्टर ग्रुप है, मतलब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास क्या, देखो इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ तो ये इस तरीके से OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ये CH3, और यहाँ पे मैं बना सकता हूँ OH, और यहाँ पे मैं बना सकता हूँ C+O OH। मतलब इसी मॉलिक्यूल को मैं तोड़ दिया और बना दिया क्या बेटा, एक बना दिया मैंने एसिडिक ग्रुप और एक बना दिया अल्कोहलिक ग्रुप, बिकॉज अल्कोहल एसिड के ही डिहाइड्रेशन से आपको एस्टर मिलता है ना। तो हमारा जो कंपाउंड आर है वो ये रहा होगा, ठीक। अगर आर हमारा ये कंपाउंड है और आपको सोचना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग और लगाना है आपको कि मतलब किस तरीके से ये कंपाउंड बना होगा, ठीक है। तो आपको पी एन क्यू आइडेंटिफाई करना है। याद देखिए पी और क्यू की रिएक्शन करते हैं एक्वस K2Cr2 K2CO3, मतलब कि बेसिक मीडियम में, मतलब अल्डोल से हमको ये आर कंपाउंड मिलता है, ठीक है। जिसके HCN की रिएक्शन करने पे S मिलता है। अब देखो यहाँ पे आपको COH ग्रुप दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये हमेशा कौन सा रहा होगा बेटा, ये साइनाइड वाला ग्रुप रहा होगा, क्योंकि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से ही हमको क्या मिलता है बेटा, वेरी गुड, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से ही हमको मिलता है हमारा एसिडिक जो भी ग्रुप होता है वो मिलता है हमको, ठीक है। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि अगर यहाँ पे साइनाइड है तो ये साइनाइड कैसे आया होगा। साइनाइड आया होगा सिंपली यहाँ पे इस कार्बन पे कार्बोनिल रहा होगा, ये C+O रहा होगा, और इस साइनाइड ने अटैक मारा होगा। मतलब कि ये कैसा रहा होगा, देखिए बेटा ये कुछ इस तरीके से रहा होगा कंपाउंड हमारा, ये यहाँ पे O और H रहा होगा, यहाँ पे CH3 रहा होगा, और ये OH ऐसे रहा होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड रहा होगा हमारा, ओके। क्योंकि देखो अब यहाँ पे अगर इसकी CN से रिएक्शन कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और इसकी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये हमको मिल गया क्या बेटा, ये कंपाउंड हमको मिल गया है कि ये क्या रहा होगा। अब हमको सोचना है कि भाई ये तो ठीक है, ये तो बन गया हमारा, बट अपने को P और Q सोचना है कि P, ये तो R है कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड हमारा R है, ये वाला कंपाउंड हमारा कौन सा है बेटा, ये S कंपाउंड है, ठीक है। तो R तो हमको पता चल चुका है कि R क्या है। अब अपने को सोचना है कि भाई P और Q क्या रहा होगा, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, हमको सोचना है कि ये प्रोडक्ट किसके अल्डोल से बनेगा, ठीक है। तो ये किसके अल्डोल से बन सकता है बेटा, देखिए इसको अल्डोल बनाने का एक तरीका हमारे पास ये है, दैट हम ये करवा सकते हैं कि इस पर ये CH3 लगा दो, यहाँ पे CH3 लगा दो, और ये H, और यहाँ पे ये CHO ग्रुप लगा दो, और इसकी रिएक्शन करवा दो आप HC+OH के साथ। देखो क्या होगा, इसका नेगेटिव बनेगा और इसका नेगेटिव अटैक इस पर मारेगा, और आपको ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जो PNQ है वो ये रहा होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। इस कंपाउंड की हेल्प लेते हुए आपको बैक साइड में सोचते हुए आना है, और बैक साइड में सोचते हुए आएंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे, ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, रिएजेंट सोचेंगे कि यहाँ पे अल्डोल होगी, यहाँ पे हमारा COH है, मतलब साइनाइड है, मतलब हाइड्रोलिसिस हुआ होगा साइनाइड का। अब साइनाइड आया कैसे होगा बेटा, कार्बोनिल पर अटैक करके। तो ये सारी चीज़ें आप जब आप करोगे तो आपकी जो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। जो PNQ कौन है रिस्पेक्टिवली बेटा, देखो 44 का जो PNQ रिस्पेक्टिवली है वो ये कंपाउंड है हमारा, एक ये और एक ये।
तो ऑप्शन ये करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद द कंपाउंड आर इज़, आर हमने अभी देखा बेटा, आर क्या होगा हमारे पास आर ये होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि देखो इसके बाद अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक। उसके बाद कंपाउंड एस क्या होगा बेटा, यहाँ पे साइनाइड अटैक करेगा, ठीक है। अब जो 46 उसमें क्या होगा बेटा, साइनाइड अटैक कर रहा है हमारा, साइनाइड अटैक कर रहा है, तो देखो बेटा ये रहा साइनाइड अटैक कर रहा है, देखो इस कार्बन पर अटैक कर रहा है साइनाइड, है ना, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन कितने नंबर का था, ये क्वेश्चन था अराउंड 2010 एडवांस में आया हुआ, मतलब अराउंड ये कम से कम तो 5 नंबर का रहा होगा, है ना। तो भाई 5 नंबर क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं, बट सोचने में भी टाइम लगेगा आपको, ऑब्वियसली बात है, एकदम झटके से नहीं होगी चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और सोचते हैं चीज़ों को। अब सेकेंड पैसेज की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेके, और सेकेंड पैसेज में क्या हो रहा है कि आपको पहले सोचना है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड पी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड पी विच गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट अंडरगो रिएक्शन विद MEmgBr फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन टू गिव एन ओलिफिन क्यू। अब ओजोलिसिस करवाते हैं तो आपको एक डाइकार्बोनिल कंपाउंड मिलता है आर विच ऑन इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन गिव अ प्रीडोमिनेटली एस। अब एस क्या है आपको सोचना है, आर क्या है आपको सोचना है, क्यू क्या है आपको सोचना है, और पी क्या है आपको सोचना है, ठीक है। अब ऐसे कंपाउंड में क्या होता है ना, आपको सबसे पहले हीट एंड ट्रायल स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो इन्होंने पी के कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको ये सारे जो 4 ऑप्शन हैं इनके साथ क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक बार ये जो सारी रिएक्शन है वो करके देखनी है, और आपको ये जितनी हिंट दी हुई है कि आपको ऐसा कंपाउंड मिलेगा जो आइडोफॉर्म देगा, फिर डिहाइड्रेशन मिलेगा, फिर ओजोनलिसिस आपको डाइकार्बोनिल मिलेगा, तो आपको इसमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इतना हिंट नहीं दे रखा हो या फिर कोई आपको फाइनल एस नहीं बता रखा है। अगर फाइनल एस बता रखा होता तो हम पीछे आ सकते थे रिएक्शन में, बट सिंस हमको फाइनल एस नहीं दिया हुआ है तो हमको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। एंड A, C, B, D इन सब में क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक करके सबको इस रिएक्शन की पहली पे उतारना पड़ेगा, रिएक्शन करके देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ये ट्राई करेंगे बिकॉज वरना बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं पैसेज 3 से। देखो पैसेज 3 हम कर सकते हैं आराम से, बिकॉज पैसेज 3 में क्या है कि यहाँ पे इतना कोई चीज़ बड़ी दिक्कत है नहीं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको कि दैट आपको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 से नेक्स्ट क्लास से ट्राई करेंगे। ये पैसेज आप लोग ट्राई कीजिए, अगर आपको ये पैसेज नहीं कर पाते हो, ये वाला जो 47, 48 और 49 क्वेश्चन है, अगर आप नहीं कर पाते हो तो मुझे आप बताइए, हम इसको आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 50, ओके। और इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ये है, पहले से ट्राई कीजिएगा उसके बाद ये आंसर देखना। 47 का बी है, 48 का ए है अपना, और 49 का बी है, ठीक है। थैंक यू सो मच जे केमिस्ट्री। कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब करो चैनल को।